अब आया ब्लॉकबस्टर क्लाइमेक्स, केशवानंद भारती केस। साल था 1973। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा WWF मैच। केस था, केरल सरकार ने मंदिर की प्रॉपर्टी लेने की कोशिश की। केशवानंद स्वामी जी बोले, अरे ये क्या, ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी का वॉयलेशन है। और बस ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठाई, जैसे IPL का फाइनल हो, और डिबेट चली लगभग 68 डेज, 68 दिनों तक। इतिहास का सबसे लंबा सुनवाई सेशन। कुछ जजेस बोले, भाई पार्लियामेंट के पास पावर अनलिमिटेड है, वो फंडामेंटल राइट्स या संविधान में बदलाव कर सकती है। वही कुछ जजेस बोले, नहीं, पार्लियामेंट का भी एक सॉल है, एक आत्मा है, जिसे बदलना या छेड़छाड़ी करना पॉसिबल नहीं है। लगातार आर्ग्यूमेंट चलने के बाद फिर आया जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना। पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का वर्ड सामने आया। मीन्स अगर आप घर को रिनोवेट करना चाहते हो, नया टाइल्स लगाना चाहते हो और पेंटिंग वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन घर के फाउंडेशन पिलर को मत छूना, हाथ मत लगाना, वरना घर गिर जाएगा। यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का वर्ड सामने आया केशवानंद भारती केस में। वापस मैं रिपीट करता हूं, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितना मर्जी हो उतना बदलाव कर सकते हो, लेकिन उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छेड़खानी नहीं करना, वरना पूरा का पूरा संविधान टूट जाएगा। या पूरा का पूरा, जैसे अगर आप घर बनाते हो, घर का पिलर को अगर हाथ लगाया तो पूरा घर टूट जाएगा, उसी तरह संविधान के पिलर को हाथ नहीं लगाना, बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाना। और यहीं से आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, संविधान का सुपर गार्ड।